जिन प्रश्नों का उत्तर जन्म कुंडली नहीं दे पाती, ऐसे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास प्रश्न कुंडली सबसे बेहतरीन टूल है। प्रश्न चाहे किसी व्यक्ति के कारोबार से, किसी व्यक्ति की जॉब से संबंधी हो, प्रश्न चाहे किसी व्यक्ति के विवाह से संबंधी हो, प्रश्न चाहे ये हो कि आगामी चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, किस पार्टी की कितनी सीटें आएंगी, या फिर प्रश्न हो आज के मैच में कौन सी टीम जीतेगी, या फिर प्रश्न हो कि कोई भी वस्तु कब प्राप्त होगी, अथवा किसी व्यक्ति का कोई मूक प्रश्न हो, कोई आपकी परीक्षा लेने के लिए ही आपके पास आए हो, ऐसे हर प्रश्न का प्रश्न कुंडली बहुत ही सटीकता के साथ उत्तर देती है। प्रश्न कुंडली वर्तमान की ग्रह स्थिति होती है, जिस ग्रह स्थिति के माध्यम से आप अपने सामने बैठे प्रश्नकर्ता के मन की और उसके ग्रहों की संपूर्ण स्थिति को जान सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक प्रश्न कुंडली का ही विश्लेषण करने वाला हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न कुंडली विश्लेषण के कुछ बहुत ही बेहतरीन सूत्र देने वाला हूं। सप्त ऋषियों में एक महान ऋषि हुए हैं कश्यप ऋषि, जिन्होंने की नाड़ी ज्योतिष में प्रश्न कुंडली विश्लेषण की बहुत ही गहरी विधियां हम सभी के साथ शेयर की है, मानव जाति को प्रदान की है। और कश्यप ऋषि के बाद वर्तमान युग में श्री आर.जी. राव जी ने हम सभी के साथ उन विधियों को, उन सूत्रों को शेयर किया है। आज के इस वीडियो में प्रश्न कुंडली का विश्लेषण करने के लिए मैं महर्षि कश्यप द्वारा दी गई ज्योतिष विद्या का ही यूज करूंगा, उनके द्वारा दिए गए सूत्रों का ही यूज करूंगा। आप जो ये बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, ये एक प्रश्न कुंडली है, जिसमें कि मुझसे पूछा गया था कि मेरा मोबाइल खो गया है, क्या मेरा मोबाइल मुझे वापस मिलेगा, क्या वो चोरी हो गया है, और मिलेगा तो कब तक मिलेगा। आखिरी बार प्रश्नकर्ता ने अपना मोबाइल अपने 3 वर्ष के बच्चे के हाथ में देखा था। उसके बाद से वो मोबाइल नहीं मिला, हर जगह उसको ढूंढ लिया गया और फोन करने पर वह मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। मोबाइल के मामले में माना जाता है कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि मोबाइल को चुरा लिया गया है। जिस समय प्रश्नकर्ता ने मुझसे प्रश्न पूछा, उसी समय की कुंडली मैंने बनाई और मैंने उनसे तुरंत ये कहा कि आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ है, आपको अगले 3 से 4 दिन में आपका मोबाइल मिल जाएगा। रीजन क्या थे देखिएगा। महर्षि कश्यप द्वारा दिए गए सूत्रों के अनुसार जब भी हम किसी प्रश्न कुंडली का निर्माण करते हैं, तब हमें देखना होता है कि उस समय होरा लोड कौन था। नाड़ी ज्योतिष में प्रश्न कुंडली विश्लेषण के लिए होरा लोड की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। होरा लोड ही आपको प्रश्न की वास्तविक स्थिति बताता है। जिस समय यह प्रश्न मुझसे पूछा गया, उस समय बुध की होरा थी। सबसे पहले जानते हैं कि मैंने ऐसा क्या देखा जिसके माध्यम से मैंने कहा कि आपका मोबाइल खोया नहीं है, आपका मोबाइल आपको अगले 3 से 4 दिन में मिल जाएगा। जब भी प्रश्न कुंडली का विश्लेषण किया जाता है, होरा लोड का विश्लेषण किया जाता है, तो आपको सबसे पहले होरा लोड का बल देखना होता है। अगर होरा लोड बली है तो प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आएगा। इस कुंडली में होरा लोड बुध केंद्र स्थान में बैठा है, तुला राशि में बैठा है, और बुध के साथ में बैठा है गुरु। बुध के साथ में गुरु का बैठना यह बताता है कि बुध के पास पर्याप्त बल है। बुध के पास अगर पर्याप्त बल है तो यानी कि प्रश्न में नुकसान होने की संभावना नहीं है। साथ ही साथ आप देखेंगे बुध यहां पर परिवर्तन में है। बुध तुला राशि में है और शुक्र मिथुन राशि में है, जिससे बुध और शुक्र का परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन से बुध को उच्चता प्राप्त होती है, क्योंकि बुध कन्या राशि का प्रभाव लेता है। कन्या राशि के इस प्रभाव से, गुरु के इस प्रभाव से कहा जा सकता है कि यहां पर बुध में पर्याप्त बल है, तो ऐसे में मोबाइल खोने की तो कोई चांस है नहीं, और आपको बहुत ही शीघ्र ये मोबाइल मिल जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे बुध के लाभ भाव में चंद्र बैठा है, और चंद्र क्योंकि ज्योतिष में सबसे गतिशील ग्रह है, तो जैसे ही चंद्र
बुध अथवा शुक्र पर आएगा, चंद्र जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा वैसे ही मोबाइल मिल जाएगा। तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन लग सकते हैं या फिर उससे भी कम लग सकते हैं। तो यानी कि चंद्र जैसे ही कन्या राशि अथवा तुला राशि में अपना प्रभाव देगा, ये मोबाइल मिल जाएगा। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था। प्रेडिक्शन देने के दूसरे ही दिन प्रश्नकर्ता को अपना मोबाइल मिल गया। अब उस वास्तु स्थिति को कि मोबाइल कहां खोया, किस तरह से खोया, उसको इस प्रश्न कुंडली से कैसे जान सकते हैं, मैं आपके साथ ये भी शेयर करता हूं। प्रश्न कुंडली से हम केवल इतना ही उत्तर नहीं दे सकते कि आपका ये काम होगा या नहीं होगा, बल्कि आप बहुत ही डिटेलिंग भी कर सकते हैं। आप सामने वाले को ये भी बता सकते हैं कि मोबाइल कहां खोया होगा, किस तरह से खोया होगा और वो किस तरह से मिलेगा। प्रश्नकर्ता ने मुझे बताया कि उनका बच्चा उनके मोबाइल से खेल रहा था और खेलते खेलते मकान की छत पर चला गया। खेलते खेलते मोबाइल डाउन हो गया और बच्चे ने एक डाउन मोबाइल को यूजलेस चीज समझकर पड़ोसी के घर पर फेंक दिया, पड़ोसी की छत पर फेंक दिया। 2 दिन बाद जब पड़ोसी अपने घर की छत पर आए तो उनको मोबाइल पड़ा हुआ मिला और उन्होंने प्रश्नकर्ता को वो मोबाइल लौटा दिया। तो आप अगर जन्म कुंडली की ग्रह स्थितियों को समझेंगे तो आपको ये सारा का सारा खेल समझ में आएगा कि किस तरह से बच्चे ने मोबाइल खोया और किस तरह से पड़ोसी ने मोबाइल दिया, किस सोच के साथ बच्चे ने उस मोबाइल को फेंका, क्यों मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हुई, क्यों मोबाइल डाउन हुआ। देखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि नाड़ी ज्योतिष में हौरा लॉर्ड की सर्वाधिक भूमिका है। यहां पर हौरा लॉर्ड बुध है, जिसको कि ज्योतिष शास्त्र में एक बच्चा माना गया है। तो सबसे पहले यही दिखता है कि इस प्रश्न में कहीं ना कहीं एक बच्चे का इन्वॉल्वमेंट है, और वो इन्वॉल्वमेंट मोबाइल से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर बुध और शुक्र का परिवर्तन है। बुध और शुक्र का परिवर्तन है और बुध और शुक्र के परिवर्तन में मंगल जो कि मशीनरी का कारक ग्रह है, वो बुध की राशि में बैठा है। मंगल मशीनरी, शुक्र बड़ी ही सुंदर मशीनरी, बड़ी ही महंगी मशीनरी। मंगल के ऊपर जब शुक्र का प्रभाव आता है तो वो उस मशीनरी को बहुत ही महंगा, बहुत ही कॉस्टली बना देता है, उसको आईफोन के लेवल पर ले जाता है। और ये मशीनरी किसके प्रभाव में है? बुध के प्रभाव में है, बच्चे के प्रभाव में है, बच्चे की राशि में बैठी है, बच्चे के हाथ में बैठी है। और आप देखेंगे इस योग में केतु का प्रभाव भी है, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो केतु यहां पर मकर राशि में बैठा है और शुक्र यहां पर कन्या राशि में बैठा है। तो यहां पर इन दोनों के एक दूसरे के त्रिकोण में बैठने के कारण शुक्र और केतु का योग बना। और क्योंकि बुध परिवर्तन से इस योग में प्रभाव ले रहा है तो ऐसे में बुध का भी प्रभाव बना। बुध और केतु के योग को नाड़ी ज्योतिष में माना गया है कि ये कई बार मानसिक विकार दे देता है या फिर कहीं ना कहीं एक इल्यूजन वाली कंडीशन दे देता है, और वो भी अगर मंगल का प्रभाव यहां जाए तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप देखेंगे बुध एक बच्चा है, बच्चे ने प्रभाव लिया मंगल का। मंगल एक एनर्जी है, शरारत है, मंगल का प्रभाव लिया। और केतु जो कि बुध को कमजोर करता है, शुक्र को कमजोर करता है, बुध और शुक्र का शत्रु है। तो ऐसे में बुध और शुक्र की एनर्जी को मंगल और केतु ने मिलकर कम किया, यानी कि मोबाइल डाउन हो गया। बच्चे के अंदर एक शरारत जगी, क्योंकि बुध बच्चा है, मंगल एनर्जी है, बच्चे के अंदर शरारत मंगल के प्रभाव से जगी और उसने मोबाइल डाउन होने को समझ लिया ये मोबाइल खराब हो गया और उसको फेंक दिया। फेंका कहां? पड़ोसी की छत पर। अब वो पड़ोसी की छत पर फेंकने का कारण आप समझिएगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे बुध और शुक्र दोनों आपस में परिवर्तन में है, यानी कि आसपास में ही कहीं मोबाइल है, आसपास में ही कहीं वो चीज खोई है जो कि
प्रश्नकर्ता ने पूछी है। और उसके बाद आप देखेंगे लग्न कुंडली से तृतीय भाव का स्वामी, जो कि तृतीय भाव जो कि पड़ोसी को दिखाता है, संबंधियों को दिखाता है, उसका स्वामी गुरु है जो कि बुध के साथ में बैठा है, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ में बैठा है। क्योंकि प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा बुध की होरा में, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुध हो गया। तो यानी कि ऑब्जेक्ट किसके पास है, पड़ोसी के पास है। तो ऐसे में यह दिखाता है कि कोई भी चीज कहीं ना कहीं आसपास की जगह में ही है, चाहे वो किसी पड़ोसी के पास हो, चाहे वो आपके घर के आसपास हो। तो ऐसे में ये सारी की सारी वास्तु स्थिति प्रश्न कुंडली के माध्यम से पता चलती है। इसके बाद आप देखेंगे क्योंकि लग्नेश इस लगन कुंडली के लाभ भाव में बैठा है, तो ऐसे में ये पूरी तरह से इंडिकेशन जाता है कि प्रश्न में कहीं भी किसी तरह के नुकसान की संभावना नहीं है, बहुत जल्दी जा तक कि प्रश्नकर्ता की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से आप नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से प्रश्न कुंडली का विश्लेषण कर किसी भी प्रश्न का बहुत ही सटीकता के साथ उत्तर दे सकते हैं। कई बार जन्म कुंडली में भी अगर हमें वेरिफिकेशन करना होता है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, तब हम जन्म कुंडली के साथ भी प्रश्न कुंडली का यूज़ करते हैं और उसके माध्यम से बहुत ही अच्छे फल आते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ और भी कई सारी प्रश्न कुंडलियां शेयर करने वाला हूं, उनके नियम शेयर करने वाला हूं, क्योंकि प्रश्न कुंडली में हर तरह के प्रश्न के लिए अलग नियम लगते हैं। जैसे कि अगर आपको मैच का प्रेडिक्शन करना है तो अलग नियम लगेंगे, अगर आपको चुनाव का प्रेडिक्शन करना है तो अलग नियम लगेंगे, अगर आपको जॉब का प्रेडिक्शन करना है तो अलग नियम लगेंगे। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।